नमस्कार, हरकारा डीप डाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश त्यागी और हम लोग आज बात करेंगे प्रोफेसर पूर्णानंद से, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जो कांवड़ियों को लेकर एक क्यूआर कोड बनाया गया है, जिसके ज़रिए कहा तो ये जा रहा है कि इससे वो जो खाने की शुद्धता है उसका वो देखना चाहेंगे, पर दरअसल वो एक तरह की धार्मिक प्रोफाइलिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो स्वागत है आपका प्रोफेसर पूर्णानंद, और मैं जानना चाह रहा था कि ये पूरा याचिका का मामला क्या है, इसमें क्या हम सवाल कर रहे हैं? अगर आपको याद हो और 1 साल गुजर गया है, समय कितनी तेजी से बीत जाता है। पिछले साल तकरीबन इसी वक्त हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा था यह अर्जी लेकर के। उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार सहारनपुर और मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में यह आदेश जारी किया गया था कि जितने दुकानदार हैं और बाकी तमाम लोग हैं, वे अपने नाम बड़े बड़े अक्षरों में बाहर प्रदर्शित करें। सिर्फ इतना ही नहीं, उन दुकानों में वो ढाबे हो सकते हैं, होटल हो सकते हैं, रेस्तरां हो सकते हैं या किराने की दुकानें हो सकती हैं, उन दुकानों में काम करने वालों के भी नाम प्रदर्शित करें। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि ये क्यों हो रहा है। कहा जा रहा था कि दरअसल कांवड़िए गुजरते हैं और बेचारे कांवड़ियों को खाने पीने की शुद्धता का विचार करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत पवित्र यात्रा है, पवित्र महीना है, और इसलिए यह अधिकार उनका है कि वे देखें कि कहाँ उनको शुद्ध खाना मिल सकता है और कहाँ नहीं। लेकिन अगर यह तर्क था कि कहाँ शुद्ध, कौन सी जगह शुद्ध खाना मिलेगा, तो शुद्ध खाना क्या है, पहले इसको परिभाषित करना चाहिए। क्या उसका मतलब यह है कि बिना प्याज लहसुन कौन कौन सी चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए? और फिर आप दुकानदारों से यह कह सकते हैं कि वे ये बाहर प्रदर्शित कर दें, जैसे बहुत जगह लिखा रहता है शुद्ध वैष्णव भोजनालय या कुछ भी शाकाहारी, तो आप ये वो प्रदर्शित कर दें यहाँ प्याज लहसुन के बिना खाना मिल रहा है। लेकिन यह फखरुद्दीन की दुकान है, फकीर चंद की दुकान है, या अ, अ, महेश सोनी की दुकान है, इससे कैसे पता चलेगा कि वहाँ शुद्ध या अशुद्ध खाना मिल रहा है? तो बात बहुत साफ थी क्यों किया जा रहा था ये। और इसी वजह से हम, और ये इसलिए किया जा रहा था कि उसके पहले पिछले 10 वर्ष से एक अभियान जैसा चल रहा है कि हम हिंदुओं को उकसाएं कि वे मुसलमानों की दुकानों से सामान ना खरीदें, मुसलमानों के ढाबों में, उनके रेस्तरां में ना खाएं, उनके साथ कोई आर्थिक कारोबार ना करें, व्यापार ना करें। ये उकसाया जा रहा है। कोविड के समय हमने देखा, उसके पहले देखा, उसके बाद देखा, ये उसी का एक हिस्सा था। और बहाना कांवड़ यात्रा की पवित्रता को, कांवड़ियों की भोजन की पवित्रता को सुरक्षित रखने का बहाना था। अलग अलग समय अलग अलग बहाने होते। तो हम इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय गए, क्योंकि यह हमारे हिसाब से नागरिकों के व्यवसाय करने की जो का अधिकार है, उसका सीधा हनन था। और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए थी। यह एक तरह से एक धार्मिक आधार पर निशानदेही थी, और हमें पता है कि इसका नुकसान किन लोगों को उठाना पड़ेगा। हमें यह पता है पहले ही कि अनौपचारिक रूप से या औपचारिक रूप से उस पूरे रास्ते पर तकरीबन महीने भर मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पाबंदी लगा दी जाती है। अब ये किस लिहाज से किया जाता है? आपको अगर शुद्ध खाना है तो ये तो दिख रहा है कि ये मांस है, आप वो नहीं खाएंगे। अंडा है, आप नहीं खाएंगे, लेकिन उनको बेचने ही नहीं देंगे। आप ना खाएं, यह समझ में आता है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वह भी ना खाएं, और जो वो पूरा व्यवसाय करते हैं वो कर ही ना सकें। इसमें एक तरह की जो पर पीड़ा का आनंद है, जो आनंद उठाया जा रहा है कि हम मुसलमानों से उनकी रोजी रोटी छीन लेंगे और उसका हर मौका निकालेंगे, अलग अलग समय बहाना निकालेंगे छीनने का। तो इस वजह से हम पिछले वर्ष गए थे, और पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, सरकारों को सख्त निर्देश दिया था कि यह नहीं किया जाना चाहिए। एक तरह का अंतरिम आदेश था कि यह नहीं किया जाना चाहिए।
एक साल गुजर गया, सावन का महीना आ गया और हमने फिर देखा कि इस बार नया तरीका अपनाया गया है कि क्यूआर कोड से पता किया जाए ये। और हमने खबरें भी सुनना शुरू की कि किस तरह लोगों को पीटा जा रहा है, दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। तब हम फिर सर्वोच्च न्यायालय के सामने आए हैं कि उसका ही आदेश है और उसके आदेश की अवहेलना की जा रही है, उल्लंघन किया जा रहा है, तो वह अपने आदेश को लागू करवाए, राज्य सरकारों को पाबंद करे कि वे या ना करें, ये जो भेदभावपूर्ण कार्रवाई है ना करें। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है कि मुझे जो रोजगार के लिए काम करना है मैं वो कर सकता हूँ, मुझे जो खाना है वो मैं खा सकता हूँ, मुझे जो धर्म व्यवहार में रखना है वो मैं कर सकता हूँ। तो ये जो पूरा एक कांवड़ के रास्ते पे खास तौर पे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहां से गुजर के जाता है, और ये ऐसा तो है नहीं कि अभी ही शुरू हुआ है, पर ये हाल में ही एक बहुत ही आक्रामकता इसकी दिखलाई पड़ती है। बात बात पर उनकी आस्थाएं आहत होती हैं, बात बात पर वो हिंसक हो जाते हैं, और साथ ही एक तरह का ये कांवड़िया जो है जिसको 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 हम लोग पहले बात कर रहे थे कि ये किसी आतंकवाद से कैसे कम है। दूसरा कि इसमें सरकार खुद शामिल है, क्योंकि हम देख रहे थे कि बीच में जो वहाँ का एक पुलिस अधिकारी है वो हेलीकॉप्टर का सरकारी खर्च का जो हेलीकॉप्टर से उड़ा के उन पे पुष्प वर्षा कर रहा था। तो सिर्फ ये कांवड़िए इसमें हैं या इसमें एक वृहद एक तरह का जो साझेदारियां हैं जिसमें सत्तारूढ़ दल भी है और सरकार के लोग भी शामिल हैं, उसमें पुलिस भी शामिल है। उन सारे लोगों को जिनको जिनको संविधान की शपथ लेके जो लोग काम करने निकलते हैं, जो लोग सरकार के पैसे पर पलते हैं, वो जो है दरअसल गुंडागर्दी का साथ दे रहे हैं। आज मैं सुबह ही निकला अपने घर से मॉरिस नगर, जो उत्तरी दिल्ली में, और मैं रिज होते हुए बाड़ा हिंदूराव अस्पताल होते हुए निकला और अचानक मुझे एक आतंक ने घेर लिया, क्योंकि मैंने देखा कि ट्रैफिक रेंग रहा था और मैंने फिर भगवा झंडे देखे और मैं समझ गया कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। उस पूरी सड़क पर, जो कि पतली सी सड़क है रिज की, उस पर 5 कावड़िए बीच सड़क पर चल रहे थे और उनके पीछे 2 ट्रक चल रहे थे जिसमें कावड़िए कुछ लेटे हुए थे, और वो भी बहुत ही धीमी रफ्तार से, पैदल रफ्तार से ट्रक पे चल रहे थे, और उसके पीछे 1.5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक रेंग रहा था। किसी को कहने की हिम्मत नहीं थी कि आप किनारे से चल सकते हैं, फुटपाथ बना हुआ है उस पर चल सकते हैं, और ये हिम्मत किसी को नहीं थी। तो आपने कहा कि कांवड़िए पहले भी थे। मैं देवघर का रहने वाला हूँ, वैद्यनाथ धाम का, झारखंड में, और जहाँ दरअसल ये जो कांवड़िया का बुखार कांवड़ यात्रा का मैंने दिल्ली में देखा। मैं बचपन से जानता हूँ कि सुल्तानगंज से जल लेकर और कांवड़ में लोग देवघर जाते हैं। अलग अलग प्रकार की कांवड़ होती है। कोई होता है जो बिना रुके दौड़ता हुआ जाता है, कोई होता है जो जमीन पर लौटते हुए जाता है, कोई होता है जो साष्टांग करते हुए जाता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं। डाक कांवड़ होती है, अलग अलग तरह के, यानी एक होता है जिसमें शिव ने बुलाया है, आपको रुकना ही नहीं है, आप दौड़ते हुए चले जाते हैं। तो ये सब हम बचपन से जानते हैं। लेकिन इसमें एक तरह की जो कांवड़िए थे, उनकी आस्था में एक ईमानदारी थी। यानी जो रास्ते भर लौटता हुआ जा रहा है, आप सोच सकते हैं, जमीन पर लौटता हुआ जा रहा है, दूसरों में भी उसके प्रति थोड़ी श्रद्धा थी। हम जैसे लोग भी जो उतने आस्तिक नहीं थे, हम भी इसको देखकर थोड़े प्रभावित होते थे कि यह, लेकिन अब दूसरों की कीमत पर अपनी आस्था की रक्षा की जा रही है, और ये जितना आस्था नहीं है वो उतना अपनी ताकत का प्रदर्शन है। और उस वक्त, यानी बचपन से लेकर मैंने कांवड़ ले जाते हुए लोगों को देखा है। मैं सिवान में था, वहां से भी लोग जाते थे, अलग अलग जगहों से लोग जाते थे, लौट के आते थे, उनके पाँव में छाले पड़े होते थे, और 7-8 रोज तक मरहम पट्टी होती थी और देखभाल की जाती थी। तो ये सब हमने देखा। लेकिन यह कि एक खास तरह की ताकत, राज्य की शक्ति उनके साथ लग जाएगी, ये हमने कभी नहीं देखा।
यह पिछले 11 वर्ष में हुआ और यह मेरे समझ में कब आया, 2014 में पहली बार जब मैं फिर वही रेत से उतरा और आगे बढ़ा, तो मैंने एक ट्रक देखा जिसमें कांवड़ रखी हुई थी और कुछ कांवड़ यात्री थे और उस पर तिरंगा झंडा लिपटा हुआ था। यह पहला दृश्य मैंने देखा जिसने मुझे अचंभित किया और मैं चौंक गया। कांवड़ यात्रा में तिरंगा झंडा क्या कर रहा था? फिर मुझे नोएडा से मेरी एक मित्र ने फोन किया कि उन्होंने भी ट्रक में तिरंगा झंडा लिपटा हुआ देखा और फिर मैंने कई कांवड़ियों को देखा जो तिरंगा झंडा साथ साथ लेकर चल रहे थे और तब मेरी समझ में आया कि कांवड़ यात्रा में अब राष्ट्रवाद का मिश्रण कर दिया गया है। तो यह कांवड़ अब सिर्फ शिव जी के लिए नहीं हो रही है, यानी शिव जी के पास जल नहीं चढ़ाया जा रहा है, बल्कि एक राष्ट्रवाद का जलाभिषेक किया जा रहा है। एक विशेष प्रकार के हिंदू राष्ट्रवाद का जलाभिषेक हो रहा है। और मैं सोचने लगा कि शिव को तो हम कहते हैं कि वो त्रिलोक के स्वामी हैं, है ना, तीनों लोकों के, तो उनको भारत की चौहद्दी में सीमित कर दिया, तिरंगा और शिव एक साथ, तो फिर 3 लोग कहाँ चले गए? लेकिन यह हुआ और यह बहुत ही तैयारी के साथ किया गया, जिसमें इस पूरी कांवड़ यात्रा का राष्ट्रवादीकरण किया गया और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उसका पता करने के लिए आपको खोजबीन करनी पड़ेगी, रिपोर्टर्स लगने पड़ेंगे जो पता करें कि काम कैसे कर रहा है, और कुछ लोगों ने पता किया। कुछ लोगों का अध्ययन भी है, CSDS में इस पर एक शोधार्थी शोध भी कर रहे थे, उनकी किताब भी छपी हुई है। तो धीरे धीरे यह जो एक धार्मिक यात्रा थी और यह कुछ इलाकों में थी, लेकिन अब मुझे पता चला है कि यह अब पूरे भारत में इसको प्रसारित किया जा रहा है। मुझे छत्तीसगढ़ के एक मित्र बतला रहे थे कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के जंगल में देखा कांवड़ लेकर लोगों को जाते। तो जहां भी अब नदी है वहां अब इसको प्रचारित किया जा रहा है, लोकप्रिय किया जा रहा है। तो जो कुछ चीज जो पहले स्थानीय थी, जैसे देवघर तक लोग आते थे, दूर दूर से लोग आते थे, दूसरे राज्यों से आते थे, अब उनको ये कहा जा रहा है नहीं नहीं तुम अपनी जगह करो, तो इसको विस्तृत करना। मैं जैसे पुणे में था, तो मेरा जहाँ दफ्तर था फर्गुसन कॉलेज रोड पे, उसके सामने ही इनकी पादुकाएं हैं, तुकाकी और संत ज्ञानेश्वर की, और उस रास्ते से वारकरी निकलते थे जो डिंडी की यात्रा पे, और वो भी एक बहुत पुरानी और बहुत शानदार यात्रा है। और ज्यादातर ये लोग वो लोग हैं जो गैर सवर्ण हिंदुओं की दरअसल यात्रा है। तो इस बार जो है वहां भी एक जिले में वहां के मंत्री ने कह दिया कि यहाँ पे अब मांस और अंडे वगैरह जो है बिकना जो है बंद करवा दिया जाएगा, क्योंकि उनकी आस्थाएं आहत होती। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई, क्योंकि लंबे समय से अगर नहीं हुई तो अब एकाएक अब कैसे उनकी आस्था जो है आहत होने लगी। हम लोगों ने देखा है कि कैसे अमरकंटक से लेकर लोग नर्मदा की पूरी परिक्रमा करते हैं और बहुत शांति से, बहुत प्यार से होती है, उसमें सब लोग शामिल होते हैं, सब लोगों का सम्मान भी करते हैं। पर ये जो एक आक्रामकता और एक हिंसा और लगभग एक तरह का आतंकवाद लेकर जो सड़क पर उतर आना जो होता है, वह पूरा 1 महीना ये सब चलता है। इसमें जो आप कह रहे हैं कि सड़क रोकना, पुलिस को शामिल करना, मारपीट करना, और साथ में एक वो बहुत ही शोर करने वाले जो स्पीकर्स लगा के डीजे, भौंडे और बेसुरे किस्म के भजन बजाना जो है, जो कि मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर शिव जो है थोड़े बहुत भी संगीत प्रेमी थे, जो कि वो थे, तो उनको जो है उनको भी बुरा ही लगता होगा ये सब इस तरह की बेसुरी चीजें सुन के, जो ऐसा मेरा ख्याल है। तो ये जो इसका जब पूरा राष्ट्रीयकरण जब होने लगेगा कि हम इसको पूरे देश में इसको इस तरह से होता हुआ देखेंगे, तो इसका क्या मतलब है दरअसल, और इसका फिर रास्ता क्या है? क्योंकि हम लोग क्या करें, जो लोग इसमें इसके चपेट में आते हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो दलित है। अभी ये मुसलमानों पर ज्यादा हावी हो रहे हैं, कल को ये बोलेंगे कि तुम दलित होके कैसे यहाँ पे सामान बेच रहे हो, और ये सवाल भी किसी भी एक सवर्ण हिंदू उठा सकता है। और जो जिस तरह की पार्टी, जिस तरह की आस्था के बारे में बात करती, वो है ही इस तरह की, जहाँ पे वो उन लोगों की ही संरक्षण की बात करती। तो वो फिर ये बात कहाँ तक जाएगी जिस तरह से जा रही है? अव्वल तो जैसा मैंने कहा कि इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है, और बहुत लोगों ने जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है वो बतलाते हैं कि कांवड़ियों में काफी अच्छी खासी संख्या दलितों की और अति पिछड़ों की और पिछड़े समुदाय के लोगों की है। और दरअसल उनको यह आभास दिया जा रहा है कि अब आपके पास ताकत है,
ये सड़क आपकी है, ये देश आपका है, आप जैसे चाहे व्यवहार कर सकते हैं। तो ये जो ताकत का नशा है, चूंकि अब आप, ये पूरी सरकार और कुछ दे नहीं सकती, ये नौकरी नहीं दे सकती है, ये जीवन की सुविधाएं नहीं दे सकती है। अभी मैं लौटते हुए जाते हुए जाने की मैंने व्यथा कथा आपको सुनाई, लौटते हुए मैं रिज की शुरुआत पर कोई 45 मिनट रहा, 45 मिनट, जहां से मेरा घर 8 मिनट की दूरी पर है, 45 मिनट, और वो सिर्फ इस कांवड़ की वजह से। और इसको ट्रैफिक पुलिस आराम से इसका इंतजाम कर सकती थी, लेकिन वहां ट्रैफिक पुलिस नहीं थी और किसी को शिकायत करने की हिम्मत नहीं होगी। तो ये जो एक एहसास दिलाया जा रहा है हिंदुओं के एक बड़े तबके को इन इन धार्मिक अवसरों के माध्यम से कि यह सड़क आपके हवाले है, यह पूरा देश आपका है, आप जैसे चाहें पेश आ सकते हैं, पुलिस आपके मातहत है। जैसे आपने वो वीडियोस देखे होंगे जिसमें गाड़ियां तोड़ रहे हैं लोग और ये कांवड़िए, और पुलिस वाले उनकी मिन्नत कर रहे हैं और उन हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि भाई मत करो मत करो, और कहा जा रहा है समझा बुझाकर भेज दिया गया। भाई उन्होंने अपराध किया है, उन्होंने गाड़ी तोड़ी है, पुलिस का क्या काम है? वो उनको गिरफ्तार करेगी, लेकिन पुलिस हाथ पांव जोड़ रही है उनको गिरफ्तार। उसी तरह दिल्ली सरकार ने अनुदान दिया है कांवड़ यात्रा को। उत्तर प्रदेश सरकार में मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री ने शायद शुरू होने के पहले हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया पूरी यात्रा। तो अब यह सब कुछ पूरा सरकारी है, राजकीय आयोजन है जो हो रहा है, और इसको हम अकेलेपन में ना देखें, अलगाव में ना देखें, दूसरे हिंदू धार्मिक त्योहारों के साथ देखें, जिसमें हिंदुओं को यह बतलाया जा रहा है कि आज तक उनको यह अधिकार प्राप्त नहीं था, अब उनको देखिए यह अधिकार मिल रहा है। अब ये देश उनका हो रहा है, अब अपने तरीके से जैसे चाहें वो अपना त्योहार मना सकते हैं। तो इसलिए रामनवमी हो, दुर्गा पूजा के जुलूस हों, बाकी सारे जुलूस हों, उनसे मिला के आप इस कांवड़ यात्रा को देखें, सिर्फ अकेले में नहीं। अब रामनवमी का जुलूस अगर निकल रहा है तो वह जुलूस जरूर उस मोहल्ले से जाएगा जहां मुसलमानों के घर ज्यादा हैं, वह मस्जिद के आगे जरूर रुकेगा, और अब इतना अधिकार है उनको कि वे किसी मुसलमान के घर घुस सकते हैं, जाकर उसके घर की रेलिंग तोड़ सकते हैं, और मुसलमानों को विरोध करने का कोई हक नहीं है। अब यह कहा जा रहा है कि भाई हम भारतवर्ष में अगर ये नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? ऐसे धार्मिक जुलूसों में आपने डीजे की बात की, रामनवमी दूसरे जुलूसों में कुणाल पुरोहित की पूरी किताब है, और बाकी रिपोर्टर्स ने इस पर काफी काम किया है, अलीशान और बाकी तमाम लोगों ने, नील माधव, और उन्होंने बताया कि कैसे हिंदुओं के धार्मिक अवसरों पर जो गाने बजते हैं आजकल, वे धार्मिक नहीं है, वे मुसलमानों को गाली गलौज करने वाले गाने हैं। मेरे एक छात्र ने बताया जो बिहार औरंगाबाद के हैं, उसने कहा कि मैं, और वो हिंदू है, धार्मिक है, आस्थावान है, उसने कहा कि मैं बिल्कुल शर्म से गड़ गया क्योंकि इतनी गाली गलौज करने वाले अश्लील मुसलमानों को गालियां देते हुए गाने बज रहे थे। तो यह अब मुसलमान हिंदुओं को बतलाया जा रहा है कि अब ये तुमको अधिकार है। आखिर भारतवर्ष में मुसलमानों को गाली नहीं दोगे तो कहां दोगे? अपने धार्मिक अवसर पर तुम मुसलमानों को गाली नहीं दोगे तो क्या करोगे? अपने धार्मिक अवसर पर अगर तुम सड़क पर पूरा फैल के नहीं चलोगे तो फिर कहां? पाकिस्तान में चलोगे, श्रीलंका में चलोगे, भारतवर्ष में ही चलोगे? तो ये सिर्फ एक महीने का मसला अब नहीं रह गया है। जैसे मांस की बिक्री की बात की गई, अब मंगलवार को पूरी दिल्ली में आपको मांस तो नहीं मिलेगा कहीं। इसको लागू करने की कोशिश की जाती है बार बार अलग अलग जगहों पर। मुझे यह पता चला था कि बीच में इन्होंने कोशिश की मिथिला के क्षेत्र में और बंगाल में कि मंगलवार को मछली बेचना बंद करें। ये इतना हास्यास्पद था, लेकिन हिमाकत थी कि इन्होंने ये करने की कोशिश की। तो ये जो शाकाहारी राष्ट्रवाद है, और हिंदू जानते हैं कि ये झूठ है, शाकाहारी आतंकवाद भी है, राष्ट्रवाद भी नहीं है, तो शाकाहारी आतंकवाद है हाँ, जिसके लेकिन लेकर शाकाहार को वो हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म की पवित्रता से जोड़ रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि हिंदुओं में बहुलांश मांसाहारी है, बहुलांश। मैं स्वयं देवघर का हूँ, मैं पंडा समुदाय का हूँ, ब्राह्मण पुरोहित पंडा समुदाय का हूँ। हमारा जीवन मांस के बिना नहीं चलता है, हमारा जीवन बलियों के बिना नहीं चलता है,
हमारे हर धार्मिक पवित्र अवसर पर जन्म, मृत्यु से लेकर पूजा, शादी, जन्म, यज्ञोपवीत, जनेऊ, हर पर बलि पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में, बाकी तमाम जगह। लेकिन आप हिमंत बिस्वा शर्मा को देखिए। हिमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि जो धार्मिक स्थल होंगे हिंदुओं के, उसके 5 किलोमीटर के अंदर एक तरह का मांस नहीं बिकेगा। तो यह जो एक शाकाहारी हिंदू राष्ट्रवाद प्रसारित करने की, और हिंदू डर के मारे बोल नहीं रहे, मांसाहारी हिंदू भी नहीं बोलते हैं। उनको लगता है ये उनके बारे में बात हो रही है, उनको शर्मिंदा किया जाता है और वो बोलते नहीं है। तो मैं कांवड़ यात्रा को अलगाव में नहीं देखता हूँ। दुर्गा पूजा पर भी यही हो रहा है, मंगलवार को भी यही होता है। अब मंगलवार को ट्रैफिक जाम रहता है, किसी को शिकायत नहीं है। जो लोग कहते हैं जुमा की नमाज क्यों लोग बाहर पढ़ रहे हैं, उनको इन सारी चीजों पर कोई शिकायत नहीं कि हर मंगलवार को क्या होता है, हर कई जगह बृहस्पतिवार को क्या होता है, दूसरी जगहों पर क्या होता है। मैं ट्रैफिक जाम से उतना परेशान नहीं हूँ जितना इस बात से हूँ कि यह धार्मिक अवसर हिंदुओं को एक भुलावा देने का अवसर बन गए हैं कि अब उनको हिंदूपन दिया जा रहा है जो इसके पहले नहीं था। और यह भारतीय जनता पार्टी दे रही है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दे रहा है, और हिंदू इसको चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं। यानी हिंदुओं का अधिक हिंदूकरण किया जा रहा है और हिंदू खामोशी से इसको स्वीकार कर रहे हैं। हिंदुओं के भीतर से, मैं हिंदुओं के भीतर से कह रहा हूं, हिंदुओं के भीतर से इसका कोई प्रतिरोध नहीं है कि उनके पवित्र अवसरों का कोई इस प्रकार अश्लील कर दिया जा रहा है। उनको इसकी कोई इसको लेकर कोई संकोच नहीं। बंगाल में रामनवमी कोई लोकप्रिय त्योहार नहीं है। और इसको एक और बात याद है, आपने वारकरी यात्रा की बात की। अब वारकरी में आप खुद ही कह रहे थे कि हर समुदाय के लोग शामिल होते हैं, खासकर नीचे जिनको आप तथाकथित निम्न वर्गीय कहते हैं, वहां के लोग शामिल होते हैं, मुसलमान भी शामिल होते हैं। लेकिन इस बार वारकरी यात्रा के बारे में मुझे ये पता चला कि उसका भी हिंदूकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे साईं बाबा का हिंदूकरण करने का प्रयास, या साईं बाबा को मंदिरों से निकाल दो। कई जगह साईं बाबा मंदिरों में दूसरे देवी देवताओं के साथ, तो नहीं वो मुसलमान था इसलिए उसको अब निकालो। तो हिंदू धर्म का शुद्धिकरण, राष्ट्रवादीकरण, और जाहिर है जब यह होगा तो वह हिंसक होगा, वो मुसलमान विरोधी होगा। इस पूरे अभियान में दलितों को शामिल किया जा रहा है और दलितों को कहा जा रहा है कि यह तुम्हारा हिंदू धर्म है, तुम इसको अपनाओ और तुम इसमें आओ। तो दलित संगठनों की तरफ से भी इसका कोई प्रभावी विरोध हो रहा हो, मैंने नहीं देखा। विरोध से कहीं ज्यादा तो मेरे ख्याल से तो सरकार का काम है। और जो मतलब अगर कहीं कभी, मुझे तो लगता है जहां अगर जब डीएम और एसपी अगर चाहेगा तो ये सब नहीं हो सकता है। तो जो सरकार, जब सरकार खुद, लोग, अगर मैं असहमत भी हूं तो मैं किससे, मेरे पास प्लेटफॉर्म कहाँ है? या एक मान लेते हैं कि भाई मोदी नगर में या मेरठ के रास्ते कहीं, सहारनपुर के रास्ते कहीं किसी को कुछ कहना भी तो कहाँ जाके कहेगा? वो किससे कहेगा? वो एसपी के यहाँ जाके शिकायत करे कि ऐसा हो रहा है, तो एसपी क्या करने वाला है? जब उसका डीजीपी जो है जब आके फूल गिरा रहा है, जब उसका मुख्यमंत्री आके उसके ऊपर जो है वो निरीक्षण करके बता रहा है कि हाँ ये बढ़िया से होना चाहिए, तो ये उम्मीद करना, मतलब ये एक सबसे जो अगर और इस बारे में शायद ज्यादा सोचना चाहिए कि हमें, कि वो हिंदू जो इस बात से सहमत नहीं है वो अपनी बात किस तरह से बिना अपने आप को सुरक्षा में डाले कह सकते हो। तो ये उसका तो कोई रास्ता हमारे पास अभी है नहीं, और दिखता नहीं है उस तरह से। तो ज्यादा जगह हम देखते हैं कि, ज्यादा जगह तो हम ये देखते हैं कि जहां पे मुसलमानों के साथ हिंसा हो रही है वहां वो भी बेचारे खड़े हैं कि स्वागत करने के लिए, वो भी खड़े हैं कि आप आके यहाँ से तो ये जो अपना जो एक तरह की जो अराजकता है और साथ में जो धौंस पट्टियां जो हैं जो चल रही हैं, इसमें सरकार शामिल है इसमें। और उसका रास्ता सोचने की बात है कि सरकार को पहले तो ये कि सरकार अपने संविधान या अपने कायदे के हिसाब से कैसे काम करे। लोगों का नंबर शायद बाद में आता है इसमें दो बातें, एक राजनीतिक, और हम ये जानते हैं कि भारत में एक ऐसी राजनीतिक काबिज है भारत पर जो इसको प्रश्रय दे रही है। वही राजनीति, उसी राजनीति ने यह कांवड़ यात्रा का यह रूप दिया है।
या रामनवमी का रूप दिया, ये वेपनाइज किया है बिल्कुल। हाँ। यहाँ इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक दूसरा स्तर है कार्यपालिका का, जो जिला कलेक्टर का है, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का है, जो मैजिस्ट्रेट्स का है, और यह वे कह के ये नहीं बच सकते हैं कि हमारे राजनीतिक मालिक ऐसा चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत है। मैं ऐसे कलेक्टर्स को जानता हूं जिन्होंने राजनीतिक आकाओं के चाहने के बावजूद अपने यहाँ हिंसा नहीं होने दी। इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, यानी उनका तबादला अधिक से अधिक किया होगा। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही आश्चर्यजनक वीडियो हमारे सामने आया, आश्चर्यजनक था, जिसमें एक बजरंग दल का या कोई व्यक्ति, ये मुजफ्फरपुर बिहार का वीडियो बतलाया जा रहा है, जिसमें शायद वे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, उनको एक आदमी आके कह रहा है कि यहाँ अवैध मांस की बिक्री हो रही है, कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, और वो नौजवान अधिकारी है, और वो कह रहा है कि देखिए, यह देखने का काम प्रशासन का है और कोई इसमें गड़बड़ी नहीं कर सकता, और फिर वो आदेश देता है कि इनकी जांच की जाए, ये जो बोल रहे हैं इनकी जांच की जाए, और वो चेतावनी देता है कि कोई भी किसी तरह की अशांति नहीं पैदा कर सकता। यह वो कर सकता है डीएम। या उत्तराखंड में मैंने सुना कि कुछ डीएम और एसपी ने डीजे बजाने से मना कर दिया, तो ये वो कर सकता है, अभी भी कर सकता है। और इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों को कहना चाहिए कि इसको डीएम एसपी यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि नहीं मुख्यमंत्री ये चाहते थे, नहीं मंत्री ये चाहते थे। उनको अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी निभानी होगी। सुबोध कुमार गुप्ता की याद किया, सुबोध कुमार सिंह की याद कीजिए, जिन्होंने तथाकथित गौ रक्षकों के खिलाफ मोर्चा लिया, मारे गए। वो पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश के, उनको मार डाला गौ रक्षकों ने, लेकिन उन्होंने मोर्चा लिया। यह अलग बात है कि भारत के पुलिस ऑफिसरों के समुदाय ने सुबोध जी के पक्ष में कुछ भी नहीं किया, लेकिन उस आदमी ने एक स्टैंड लिया। तो ये सारे लोग जो डीएम हैं, एसपी हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं और बाकी सब हैं, जब ये यूपीएससी में सफल होते हैं तो इनकी बड़ी बड़ी फोटो छपती है अखबार में, बड़ी तारीफ होती है, माना जाता है कि ये हमारे सिरमौर हैं। तो किस तरह के सिरमौर हैं? जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है और जो हिंदुत्व का एजेंडा करने में सिपह सालार बन जाते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी है और इनको याद रखना चाहिए कि शायद एक समय आएगा और आना चाहिए जब इस पूरे वक्त का हिसाब किताब होगा और इसमें इनके ऊपर जिम्मेदारी आयत की जाएगी, क्योंकि हर अपराध अलग अपराध है। एक गाड़ी जब तोड़ी जाती है वो अपराध है, एक व्यक्ति जब पीटा जाता है वो अपराध है। उस अपराध का कौन करेगा उसका हिसाब? वहां का अधिकारी करेगा। उसने नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल, ये ऐसा नहीं है कि ये चीजें रिकॉर्ड नहीं की जा रही, रिकॉर्ड की जा रही हैं और हिसाब किताब होगा। उसके लिए कयामत के दिन का इंतजार नहीं करना है। नेता तो भले शायद कह के निकल जाएगा, पर कागजों पे तो इनका नाम और दस्तखत होंगे जिन सारी चीजों पे, तो वो भी सोचने की बात। तो अभी जो है कल जो है इसकी सुनवाई होगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर फिर ये जो है इस तरह की जो अराजकता, हिंसा और जो भेदभाव की जो सरकारी नीति है उसको उस पर थोड़ी सी रोक लग सके, लगाम लग सके, और लोग जो है कम से कम अपनी रोजी रोटी खुल के कमा सकें, अपने धर्म का व्यवहार जो चाहे वैसा कर सकें, और साथ में कांवड़िए निकल सकें बिना लोगों को तंग किए हुए। मतलब ये भी तो सुनिश्चित करना, जो लोग कांवड़ नहीं लेके जा रहे हैं वो लोग भी इस देश के नागरिक हैं और उन्हें भी आराम से रहने का हक है। तो इस पर हम आज अपनी बात यहाँ पर खत्म करते हैं और इस पर हम लगातार देखेंगे कल जब सुनवाई हो जाती है और उसके बाद इसके आगे फिर क्या होता है। बहुत शुक्रिया पूरन, लगातार बात करेंगे। आपका भी बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, और ऐसे आपके बहुत सारे हम ख्याल लोग नहीं होंगे, उनके साथ इस प्रोग्राम को साझा करिए, और क्या बोलते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।